करते हैं, बात करेंगे मौसम की। देश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। अगर अब बात दिल्ली की करें, देश की राजधानी की, तो रुक रुक कर यहां पर बारिश हो रही है। वहीं गुजरात में भी भारी बारिश से तबाही का मंजर है। तो देखिए, हर हिस्से से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश का ये सिलसिला जारी है, तो बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। कई राज्यों में तो बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। फिलहाल ये टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देखिए, ये दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़कें जो है तालाब बन चुकी हैं, पूरी तरह से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। मानसून की एंट्री के साथ ही आप देख सकते हैं जो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप अरावली की तस्वीरें, आप सड़कें जो है तालाब में तब्दील हो गई है। जहां तक आप देखेंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको हर तरफ ही पानी नजर आएगा। तो ये गुजरात की तस्वीरें आपके सामने। तो दिल्ली, अरावली, सोनभद्र की ये अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुजरात में भारी बारिश से तबाही जैसे हाल बने हुए हैं, हाल बेहाल हो चुके हैं। देश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश का ये सिलसिला जारी है। इस वक्त ये टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में भी आप देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में इस समय किस तरह से मौसम के हाल जो है बेहाल हो चुके हैं, ये देख सकते हैं तस्वीरें आप। तो वहीं अरावली, गुजरात की बात की जाए तो यहाँ पर सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सोनभद्र, अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी के कई शहरों में इस समय आपको बता दें तेज बारिश का सिलसिला जारी है। और ये 3 अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, कहीं सड़कें जो है तालाब में तब्दील हो गई हैं, तो कहीं आपको बता दें छोटे छोटे गांव का संपर्क ही मुख्य मार्ग से कट चुका है। ऐसे में आम लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। मानसून की एंट्री के साथ ही ये तबाही की तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। तो देश के कई हिस्सों में बारिश का ये दौर जारी है और इसी बीच बिजली गिरने की घटनाएं भी लगातार अब बढ़ रही हैं। एक ऐसा वीडियो इस समय सामने आया है जिसमें 4 शख्स एक पेड़ के नीचे खड़े थे, तभी उनके ऊपर अचानक से बिजली गिर जाती है। देखिए आप तस्वीर। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही है, दिल दहला देने वाला मंजर है। देखिए किस तरह से यहाँ पर बिजली गिरी है। उनमें से 2 पर तो पूरी तरह से बिजली गिरती है, लेकिन एक शख्स देखिए उठकर यहाँ भागता हुआ नजर आ रहा है। लगातार समझाइश दी जाती है कि पेड़ के नीचे कभी ना खड़े रहें, क्योंकि पेड़ पर सबसे ज्यादा बिजली गिरती है। ऐसे में आप देखिए 2 लोग तो वहीं पर बिल्कुल मूर्छित हो गए और उनमें से एक शख्स जरूर वहां से भागते हुए नजर आ रहा है। आसमान से आफत का नजारा डराने वाला है। इधर भोपाल से खबर आ, जहां राजधानी में आज बारिश हो सकती है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, जहां येलो अलर्ट जारी किया गया है। रीवा संभाग के भी सभी जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। पिछले 24 घंटे में 30 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई है। सबसे ज्यादा अगर बारिश की बात करें तो गुना में 2.5 इंच पानी गिरा है। तो अगले 4 दिन तक ऐसे ही बना रहेगा मौसम को लेकर ये ताजा और नया अपडेट। राजधानी में बात की जाए, भोपाल की अगर बात की जाए तो देखिए आप, बारिश हो सकती है। सबसे ज्यादा बारिश गुना में 2.5 इंच पानी यहां पर गिर चुका है। अगले 4 दिन तक ऐसे ही फिलहाल एमपी में मौसम जो है बना रहेगा। तो राजधानी भोपाल में बारिश के पूरे आसार हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए आसमान में बादल है और अब आज बारिश होने की संभावना है। और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए सरगुजा संभाग के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जशपुर में गरज चमक के साथ तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। तो कोरबा, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, सूरजपुर, इसके साथ ही कोरिया, बलरामपुर की बात की जाए तो यहाँ पर भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 29 जून के बाद ये बताया जा रहा है कि 29 जून के बाद बस्तर, रायपुर में अच्छी बारिश होगी। तो 29 जून के बाद जो मानसून है वो ज़बरदस्त रूप से अपना रौद्र रूप दिखाएगा। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक पुरानी तस्वीरें हैं, तमाम चीज़ें आज और कल की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां बारिश की वजह से मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। देखिए एक 4 लोग बह गए थे, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम ने उनको ढूंढने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया था। ये वो तस्वीरें सामने जब आई थी, ये बड़ी डराने वाली तस्वीरें सामने आई थी। रौद्र रूप धारण किए हुए मैनी नदी जिसको हम कहते हैं, मैनी नदी का ये आप रौद्र रूप देख सकते हैं। 4 लोग इसमें डूब चुके हैं, अब बह गए थे और अब तमाम तस्वीरें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। इस वक्त कंडीशन ये है कि आप थोड़ा सोच समझकर नाले पार करें। रपटों पर से पानी बह रहा है, नदी नाले उफान पर है।
जो छत्तीसगढ़ के मौसम के बारे में ये कहा जा सकता है कि जो सरगुजा संभाग है उसमें लगातार वर्षा आपको देखने को मिलेगी। जो कल भी जो जशपुर हो गया, कोरिया हो गया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी है, बलरामपुर है, यहाँ पे हैवी रेन दर्ज किया गया है। और आज भी और कल भी लगातार 4-5 दिनों तक ये बस सरगुजा संभाग में बारिश देखने को मिलेगी। और जो सेंट्रल छत्तीसगढ़ है, खासकर रायपुर के आसपास है, इसमें 2 दिनों तक है, मतलब 23, 24 और आज थोड़ी सी वर्षा की संभावना कम है। साउथ में भी काफ़ी संभावना कम है और ये 4-5 दिन ऐसी स्थिति रहेगी। 29 के बाद आपको कंटिन्यू रेन छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, मानसून की एंट्री हो चुकी है। अलग अलग तस्वीरें इस समय छत्तीसगढ़ और एमपी से सामने आ रही हैं और मौसम का रुख कर लेते हैं। सीधे जानकारी के लिए जुड़ेंगे, हमारे साथ सहयोगी मधुलिका जुड़ी हुई है और बिलासपुर से अमन पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मधुलिका, पहले आपका रुख करना चाहूंगी। राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो किस तरह का मौसम, तस्वीरें दिखाइए और बताइए मौसम को लेकर क्या अपडेट आपके पास। निश्चित तौर पर साक्षी, मौसम काफी सुहावना हो चुका है। हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही है, साथ ही बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है। कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर सीधे तौर पर मानसून की एंट्री हो चुकी है और मानसून की एंट्री होते ही रहवासी जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं वो सबसे ज्यादा खुश है। आप देख सकते हैं नजारा, इस वक्त मैं शाहपुरा लेक पर मौजूद हूँ। बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो पिकनिक मनाने आए हुए थे, खेलने आए हैं। ऐसे में चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सर, भोपाल में मानसून की एंट्री और भोपाल जाना ही मानसून के लिए जाता है, कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है अभी तो देख के, क्योंकि ये मौसम हमें हर बार देखने को मिलता है भोपाल में, है ना। अभी भी मैं अपने बेटे को लेके इस पार्क में आया हूँ और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। टेम्परेचर जैसे बीते कुछ दिनों तक हाई रहा था, उसके बाद ऐसे अचानक गिरावट आई है टेम्परेचर में, तो आगे भी ऐसा ही मौसम बना रहे, यही चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रिलीफ मिलता है गर्मी के बाद, इतना अच्छा मौसम मिलना, तो ये रिलीफ है सब लोगों के लिए, भोपाल के लिए। तो हम तो एंजॉय कर रहे हैं, बहुत एंजॉय। बिल्कुल, तो देखिए साक्षी, सुना आपने, लोग एंजॉय कर रहे हैं। आने वाले 3 से 4 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विभाग का ये कहना है 2 सर्कुलेशन टर्फ एक्टिव है, जिसकी वजह से, जिस एक्टिविटीज की वजह से मानसून की शुरुआत हो चुकी है और अब राजधानी भोपाल में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, और तस्वीर हम देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ मधुलिका, और हम बिलासपुर का भी रुख कर लेते हैं। अमन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहाँ के मौसम के बारे में जानकारी लेते हैं। अमन, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 29 के बाद छत्तीसगढ़, रायपुर और आसपास के इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। फिलहाल का मौसम क्या कुछ कह रहा है? देखिए ललित, जो मौसम विभाग है वो लगातार इस बात की आशंका जाहिर कर रहा है कि बारिश तेज हो सकती है, लेकिन जैसे आशंका जाहिर की जा रही है वैसी बारिश ना तो रायपुर संभाग में ना ही बिलासपुर संभाग में देखने को मिल रही थी। अगर सप्ताह भर की बात करें तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र यानी कि सरगुजा और बस्तर संभाग में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन रायपुर और बिलासपुर संभाग में वैसी बारिश देखने को नहीं मिली जैसी मानसून के एंट्री के बाद उम्मीद कर रहे थे लोग। अगर आज की बात करें तो बिलासपुर में हम मौजूद हैं, आज पूरे दिन धूप चमकती रही और इस वजह से उमस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लोग जो है वो गर्मी से हलाकान है, क्योंकि उमस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी और ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ गई। इसके साथ ही जो मौसमी बीमारियां हैं उनकी चपेट में लोग बड़ी संख्या में आने लगे, क्योंकि जो मौसम है वो लगातार बरसात होती है तो ठंडक का अनुभव होता है और उसके ठीक बाद जब धूप निकलती है या दिन भर बारिश नहीं होती तो उमस और गर्मी बहुत बढ़ जाती है। ऐसे में लोग बीमार बहुत संख्या में पड़ रहे हैं। जो स्थानीय अस्पताल है वहां पर मरीजों की संख्या बहुत अधिक बढ़ चुकी है और इसी के साथ ही अगर जो रायपुर और बिलासपुर संभाग में औसत बारिश की बात करें तो वो औसत जो अपेक्षा की गई थी, मौसम विभाग ने जो आशंका जाहिर की थी कि मानसून की एंट्री के बाद बरसात बहुत तेजी से होगी और बहुत अधिक बारिश होगी, वैसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा। इस वक्त हम बिलासपुर में और सड़कें जो है वो सूखी हुई है। आज सुबह से धूप चमकते रहे, बीच में बिल्कुल कहीं ना कहीं जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके मुताबिक यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया मधुलिका आपका और अमन आपका भी तमाम जानकारी मौसम को लेकर देने के लिए। आगे